क्वेश्चन है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। मतलब ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। उसमें डी बी विकर्ण है जिसको ए एफ और ई सी दोनों क्या कर रहे हैं? 3 भागों में बराबर बराबर बांट रहे हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा कि ये तीनों क्या हैं? बराबर हैं। मतलब हम इसे क्या मान लें? इसे हम अगर मान लें Q, इसे क्या मान लें? Q, ये P, ठीक, ये P, ये Q अगर हम मान लेते हैं तो मतलब ये BP और PQ QD तीनों क्या हैं? बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DQ बराबर QP बराबर PB, ठीक। DQ बराबर QP बराबर PB, मतलब ये तीनों भाग क्या हैं? बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे हो सकता है? वैसे कोई जुगाड़ तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये देखो, ये त्रिभुज, ये वाले, ठीक, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, अगर ये तीनों मतलब ये दोनों त्रिभुजों में हमें मिल जाए तो ये जो है हम सिद्ध कर पाए अगर कि ये P जो है QB को समद्विभाजित करता है और Q जो है D P को समद्विभाजित करता है, तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? इसे बराबर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इसको जो है इसके समांतर दिखाना होगा। इसको इसके समांतर दिखाना होगा। ये वाली रेखा इसके समांतर दिखानी होगी, ये वाली रेखा इसके समांतर दिखानी होगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ क्या दिया है कि ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं कौन? F और E। F और E दोनों इसके मध्य बिंदु हैं और समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर किसके होगा? डी सी के। ए बी समांतर डी सी के, ठीक। अगर ए बी डी सी के समांतर है, ठीक, तो आधा ए बी जो है, आधा ए बी समांतर होगा आधा डी सी के, ठीक। और आधा डी सी क्या है? आधा डी सी मतलब मध्य बिंदु बता रहा ना, ये डी सी क्या है? डी सी का मध्य बिंदु F है, ठीक। तो मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या है? बराबर बराबर है। मतलब DF और CF, DF और CF समांतर होगा किसके? आधा ए बी क्या है? आधा ए बी आपका है, ए बी कहाँ है? ए बी, आधा ए बी जो है ये किसके बराबर है? या तो ए ई के बराबर है या बी ई के बराबर है। तो आधा ए बी जो है आपका ये किसके बराबर समांतर होगा? ये समांतर होगा DF और CF के। AE समांतर होगा AE और EB के, ठीक। AE और EB के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा? क्योंकि आधा DC जो है किसके बराबर है? आधा DC DF और FC, या तो DF के बराबर या मतलब दोनों के बराबर है, FC और DF दोनों के। तो ये आधा DC जो है किसके बराबर है? आधा AB। आधा AB को हम या तो DF लिख सकते हैं या CF लिख सकते हैं। मतलब आधा DC को या तो DF लिख सकते हैं या तो CF लिख सकते हैं। और आधा AB किसके बराबर है? AE के, EF के। मतलब ये दोनों किसके समांतर होंगे? मतलब DF जो है, DF समांतर है किसके? DF आपका समांतर है AE के, है ना। या लिख सकते हैं कि AE समांतर मतलब EB समांतर है, EB समांतर है किसके?
एफ सी के, और अगर समांतर है तो बराबर भी होंगी। ठीक, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर है तो ए बी बराबर क्या होगा, डी सी या सी डी। ए बी बराबर सी डी होगा या डी सी होगा। ठीक, तो ए ई बराबर भी क्या होगा, डी एफ। ए ई बराबर डी एफ। ठीक, बराबर ई बी किसके बराबर होगा, एफ सी के। एफ सी के ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ए ई जो है समांतर भी है, एफ सी ए ई जो है समांतर भी है और बराबर भी है किसके, एफ सी के। ए ई समांतर भी है, समांतर भी है और बराबर भी है, और बराबर भी है किसके, एफ सी के। एफ सी के तो दो चतुर्भुज बनेगा। तो ए ई सी एफ क्या होगा, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, ये हो गया। अब ए ई और सी एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो ई सी जो है ए एफ के समांतर होगी। तो ई सी नहीं, क्या, ए एफ, हाँ ए एफ समांतर किसके, ई सी के। ई सी के। ठीक, ए एफ जो है समांतर होगा ई सी के। अब अगर ए एफ समांतर है ई सी के तो पी सी भी किसके समांतर होगा, क्यू एफ के। तो पी सी जो है, पी सी समांतर होगा किसके, पी सी समांतर होगा, ये पी सी समांतर होगा किसके, क्यू एफ के। क्यू एफ के क्यों होगा, क्योंकि पी सी जो है, पी सी किसका पार्ट है, पी सी ई एफ का पार्ट है। पी सी जो है ई एफ ई सी का पार्ट है, ई सी का पार्ट है, ई सी का पार्ट है। और क्यू एफ किसका पार्ट है, ए एफ का। ठीक, ए एफ का पार्ट है। अगर ये दोनों मतलब पी सी और ई सी और ए एफ समांतर हो सकते हैं तो पी सी और क्यू एफ भी समांतर होंगे। तो अगर ये समांतर है, ठीक, अगर ये समांतर है तो त्रिभुज पी सी डी, त्रिभुज पी सी डी में, त्रिभुज पी सी डी में मध्य बिंदु प्रमेय से ये जो Q जो है, Q F जो है किसका, डी सी का मध्य बिंदु है और इसके समांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, किसी भी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली तीसरी भुजा के समांतर रेखा दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो मतलब ये जो है P Q मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से Q DP को समद्विभाजित करेगा, Q DP को समद्विभाजित करेगा। ठीक, समद्विभाजित करेगा। तो ये QD जो है अगर समद्विभाजित करेगा मतलब दो भाग समान होंगे। तो QD बराबर होगा किसके, PQ के। QD बराबर होगा PQ के। ठीक, इसे PQ लिखें या QP लिखें। ठीक, हमने यहाँ क्या लिखा, QP। ठीक, तो QD जो है ये बराबर होगा QP के। और ये अब इसी तरह हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, AQB, त्रिभुज AQB में, त्रिभुज AQB में मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य
बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो ये जो है इसके समांतर है और ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इसके समांतर जा रही है तो इसको क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो मतलब क्यू बी को पी जो है समद्विभाजित करेगा, क्यू बी को पी समद्विभाजित करेगा, पी समद्विभाजित करेगा, ठीक, समद्विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा क्यू बी बराबर पी बी, क्यू बी बराबर पी, नहीं क्यू पी, ये क्या, क्यू पी बराबर पी बी। अब ये क्यू पी आपका जो है, क्यू पी ये किसके बराबर है, क्यू डी के। यहाँ पे देखो क्यू पी किसके बराबर है, क्यू डी के। तो हम लिख सकते हैं क्यू डी बराबर क्यू पी किसके बराबर, पी बी के। तो ये सिद्ध हो गया आपका कि क्यू डी क्यू पी और पी बी क्या है, बराबर है, ठीक। यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था ना, यही सिद्ध करना था मैं कि डी क्यू पी और पी बी क्या है, बराबर है। तो ये और ये यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक।